नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? चलिए, सब अच्छे हो? ओके, बढ़िया होना चाहिए। चलिए, मैं आज आपको कक्षा 12वीं का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है, उसके नियम क्या होते हैं, मैं आपको इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आज मैं आपको बता दूं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप प्रश्न हल करने के लिए एग्जाम में बैठते हैं तो आपके पास समय बहुत कम होता है। प्रश्न को समझने में जो आपका समय जाता है उससे बेहतर है कि आप पहले से ही प्रश्न को समझ कर रखें, ताकि आपको प्रश्न हल करने के लिए समय न लगे। आप जाएं और प्रश्न पत्र उठाएं और प्रश्न पत्र को सीधा हल करना आरंभ कर दें। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों देखिए, ये सन 2022 यानी सन 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश। ठीक, टाइम आपको दिया रहता है 3 hours 15 minutes, यानी 3 घंटे 15 मिनट्स। मैक्स मार्क्स 100 का है। इंस्ट्रक्शंस आपका दिया है, सूचनाएं। देखिए, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी पहला 15 मिनट अभ्यर्थियों को दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को यानी प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, कहा है कि सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, यानी प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। ठीक, तो चलिए अब आप देखिए आपका प्रश्न पत्र आता किस प्रकार से है। ये आपको दिया है सेक्शन ए। सेक्शन का मतलब होता है खंड, खंड ए रीडिंग। ठीक है, तो इसमें दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी पैसेज का मतलब एक पैराग्राफ आपका दिया रहेगा, यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म है। आपको इसी को पढ़ना है और इसी में पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को देखिए। ये नीचे दिए गए ABCD, इस तरफ है आपका ई। ठीक, ये आपका ई। ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप यहीं से इसी प्रश्नों के उत्तर आप इसी में से ढूंढ कर निकालेंगे। आपको कहीं दूसरे जगह या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये आपका हो गया सेक्शन ए का 1। ठीक, अब आप देखिए सेक्शन ए का जो आपका 5 प्रश्न है, आप इसी पैराग्राफ को पढ़ करके आसानी से ढूंढ करके आप लिख लीजिए। ये तरीका मैं आपको अपने अगले वीडियो से के माध्यम से बताऊंगा कि पैराग्राफ से प्रश्न को पढ़कर प्रश्न से ही उत्तर किस प्रकार से ढूंढते हैं। ठीक, चलिए सेक्शन बी में दिया है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी एक आप लेख लिखें, एक आप लेख लिखें और किस पर दिया है कि फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी ये टॉपिक दिए हैं आपके ABC, 3 टॉपिक आपको दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डोरी सिस्टम, योर विजन इन लाइफ। तो प्रजातंत्र की वैल्यूज यानी प्रजातंत्र की क्या महत्वता होती है, क्या इम्पोर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण जानकारी उसके बारे में आपको देना है। बी में दिया है डोरी सिस्टम, यानी कि दहेज प्रथा क्या है। विजन, यो विजन इन लाइफ, आपके जीवन में आपकी दृष्टि क्या है, उसको आप इसके बारे में आप एक न एक जो है ऐसे, यानी जिसे कहते हैं ऐसे निबंध आप लिख दीजिए। ठीक, आप ये हो गया आपका सेक्शन बी से 2। और सेक्शन बी से आपका तीसरा दिया है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। जी आपको एक लेटर दिया है और फिर देखिए और में दिया है, और मीन्स अथवा, और मीन्स अथवा, अथवा में दिया है आपका राइट अ लेटर to the principal of your college for a free studentship to enable you to study। ठीक, फर्दर आपको या तो आप इस पर लिखिए और या तो आप इस पर लिखिए। ठीक, आपको एक जो है विषय पर आपको पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको आप केयर करिए। आपको अथवा में जहाँ पे दिया रहे और, तो आप देखिएगा और के बीच में 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक और के ऊपर होता है, एक और के नीचे। तो एक प्रश्न का जो है आपको उत्तर लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप दोनों का लिखोगे तो लिखते समय आपका जो है समय फालतू में वेस्ट जाएगा। उससे बेहतर यह है कि आप इसको समझ के रखिए कि और का मतलब होता है 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में आपका एक लिखना है, चाहे ऊपर वाला लिखिए चाहे नीचे वाला। ठीक, अब नेक्स्ट दिया है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका दिया है ग्रामर, ग्रामर दिया है।
सेक्शन सी में आपका नंबर 4 दिया है। देखिए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी चूज करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुने द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के। ठीक, ये आपका ए प्रश्न है, द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग। अब आपका देखो ये 4 आंसर दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों में आपका एक आंसर है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो रूल्ड बाय ए किंग यानी कि एक राजा के द्वारा एक देश में शासन को क्या कहा जाता है, इसको आपको जो है याद करना पड़ेगा। याद रहेगा तो आप आसानी से उसको टिक कर देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका जो है सेक्शन सी से 4 का ए हो गया, 4 का बी दिया है। 4 का क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, देखिए द फ्रेज एट अ स्टीच मीन्स, यानी स्टीच का अर्थ क्या होता है। ये आपके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। स्टीच का अर्थ क्या होता है, इसी से रिलेटेड आपका जो है इन चारों शब्दों में एक वर्ड है, चाहे स्लोली हो, चाहे कंटिन्यूसली हो, चाहे वेरी फास्ट, चाहे रैपिडली। ठीक, ये आपको जो है स्टीच का अर्थ हिंदी में जानना होगा। स्टीच का अर्थ जो होगा वही अर्थ इसमें भी, जिसका जो अर्थ स्टीच से मिलता रहेगा उसी पे आपको टिक कर देना है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट दिया है द सिनोनिम ऑफ लाउडेबल इज। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, वह शब्द ढूंढिए जो लाउडेबल के समान हो, यानी लाउडेबल का जो अर्थ होता है वही अर्थ इन चारों में से जिसका अर्थ लाउडेबल का अर्थ से मिलेगा उसी को आपको टिक कर देना है। ठीक, देखिए डी में दिया है वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ये आपका सेंटेंस वाक्य दिया है और क्वेश्चन में पूछा है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कौन से शब्द में एक गलती है, कौन से शब्द में एक गलती है। आप ये देखिए चाहे 1 में हो, शुड में हो, यानी आपको दिया भी है, फर्स्ट में दिया है शुड गलत है, या दूसरा में हीज गलत है, थर्ड में देखिए नॉट गलत है, या फिर फोर्थ में दिया है 1, या शुड हीज नॉट 1। इन चारों शब्दों में देखिए इस वाक्य में भी दिया है 1 शुड नॉट हीज, ये चारों शब्द दिए, तो इसमें से कुछ न कुछ एक गलत है, आपको उसको ढूंढना है और उसको जो है टिक कर देना है कि जो गलत है। अब अगर शुड गलत है तो शुड को हटाइए, यहीं पे शुड को जो है यहाँ पे टिक कर देना है। गलत है तो नहीं, गलत है तो आप मत करिएगा, जो आपका गलत समझ में आए उसको आप सही टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ई दिया है, ई में दिया है द एंटोनियम ऑफ स्टाल इज। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसी में दिया है सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, ई में दिया है एंटोनियम यानी विलोम शब्द। अब स्टाल का विलोम क्या होता है, तो आप फ्लैश, फ्लश, फेक, फ्रेंच। ठीक, ये दिया है फ्लैश, फ्लश, फेक, फ्रेश में से आप ये चारों शब्दों को पढ़ेंगे तो चारों शब्दों में आपको जो है एक शब्द मिल जाएगा जो स्टाल का विलोम शब्द होगा। तो मेरे ख्याल से स्टाल मीन्स बासी होता है, स्टाल का जो है बासी का ताज़ा हो जाएगा। तो अब ताज़ा की वर्ड मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा, तो आप उसी को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे फ्रेश हो गया तो उसको आप जो है टिक करके आप आंसर क्वेश्चन शीट में आप लिख दीजिए। अब देखिए पांचवें में दिया है ए, पांचवें का ए दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। इतना ध्यान दीजिएगा, जहां पर लिखा होगा क्वेश्चन में चेंज एनी वन, एनी वन का मतलब जितना भी प्रश्न दिया रहेगा, 1 2 3 दिया हो या 4 दिया हो उससे मतलब नहीं है, आपका 1 2 दिया है तो 1 2 यानी कि एनी वन का पूछा है तो आप 1 का करिएगा, 1 का जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच में दिया है, दोनों वाक्य डायरेक्ट स्पीच में है, आप 1 का करिएगा। अगर 1 का करेंगे तो दूसरे का, यानी पहले का करेंगे तो दूसरे का नहीं करना है, और दूसरे का कर रहे हैं तो पहले का आपको नहीं करना है, 1 ही करना है, 2 नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको दिया है पांचवे का बी में दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब होता है कि प्रश्न के सामने जो डायरेक्टली रूप में लिखा गया है उसी में आपको चेंज करना है। तो देखिए आपके क्वेश्चंस हैं, पहला है चेंज एनी वन यानी 1 करना है, 1 को चेंज करना है, दोनों को नहीं। 1 प्रश्न दिया है, 2 दिया है। पहला दिया है शीला मस्ट वर्क हार्ड टू
सक्सीड यानी कंपाउंड सेंटेंस, आपको कंपाउंड सेंटेंस में इस वाक्य को बदल देना है। दूसरा दिया है वी एट टू लिव, वी एट इट टू लिव, ठीक, वी इट टू लिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, ठीक, इतना आप ध्यान दीजिए। या तो आप वी इट टू लिव को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलें, या तो शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड कंपाउंड सेंटेंस में। एक बदलना है आपको, पहला बदलेंगे दूसरा नहीं, दूसरा बदलेंगे तो पहला नहीं, ठीक, एक ही बदलना है, ठीक। कुछ परीक्षार्थी ये भी गलती करते हैं कि वो इनको ये नहीं समझ में आता कि ये पहला दिया है, इसमें एनीवन दिया है तो उसको भी बदल देते हैं, इसको भी कर देते हैं, इसमें जो है आपका टाइम भी जाता है और गलत भी हो जाता है। ऐसी गलती आप ना करें, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है ताकि ये गलती आप ना कर सके। चलिए आगे बताते हैं। सी में दिया है चेंज एनीवन, देखिए फिर से वही क्या है, एनीवन, एनीवन जहाँ पे दिया रहे आपको एक ही करना है, ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कोष्टक में दिया हो वैसा ही आपको बदलना है। पहले में दिया है स्विच ऑफ द फैन, पैसिव वॉइस बदलना है। दूसरे में दिया है एवरी रोज हैज नो थॉर्न, निगेटिव सेंटेंस, या तो आप एवरी रोज हैज नो थॉर्न निगेटिव सेंटेंस बदल दो, एक इसको कर दो। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप पहला वाला स्विच ऑफ द फैन इसका पैसिव वॉइस बना दो, ठीक। तो आप जो है इन दोनों में से एक आपको करना है, दोनों नहीं करना है। डी में दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्न वाक्यों में से एक को सही करो। देखिए 5 शिप्स आर ग्रेजिंग, यानी इसमें जो है क्या गलती है, कॉमन एरर है, आपका हो सकता है शिप्स गलत हो या आर गलत हो, ग्रेजिंग गलत है, आप इसमें से देखिए जो गलती हो उसको आप सही करना है। दूसरे में दिया है हीज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, आप देखिएगा हीज गलत है या स्पेक्टिकल्स गलत है, इज या न्यू, इज स्पेक्टिकल्स जो भी गलत हो आप उसको जो है सुधारिए, सुधार करके आप अपनी नोटबुक यानी आंसर शीट में आप लिख दीजिए। ये आपका हो गया, दो में से एक करना है, दो दिया है एक करना है आपको, दोनों नहीं करना है। नेक्स्ट दिया है ई में दिया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक। तो देखो कहा है कि यूज करिए, यानी ये आपका पेयर दिया है, बॉर्न बॉर्न दिया है, चेक चेक दिया है, तो आप इसको जो है अपनी जो है एक वाक्य बनाइए और इसमें दोनों को दो वाक्य बना करके आप यूज कर दीजिए। जैसे चेक, ये चेक होता है यानी कि टेस्ट करना भी होता है, तो जैसे ये हो गया कि द ऑफिसर चेक द हॉस्पिटल वेरी केयरफुली टुडे, ठीक, यानी कि डॉक्टर ने, चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल की जो है ध्यानपूर्वक चेक किया, ठीक है, उसका जो है निरीक्षण किया। और एक चेक होता है आपका पैसे का, जैसे माई फादर गिवन अस 100 रुपीज चेक टुडे, ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरह से आप जो है दो वाक्य बना करके आप इन दोनों के एक पेयर को जो है आपको यूज करना है, प्रयोग करना है दो वाक्यों में, ठीक। अब देखिए 6 में दिया है, नंबर 6 में आपका दिया है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट अनुवाद करो द फॉलोइंग पैसेज निम्नलिखित पैराग्राफ को इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में। अब आपको जो है इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है, यानी अनुवाद करना है, ठीक। तो आप एक एक छोटे छोटे वाक्य को पढ़ते जाइए, जहाँ पे वाक्य हो वहाँ पे ख़त्म, एक वाक्य का पहले अनुवाद बना दीजिए, उसके बाद दूसरे वाक्य का अनुवाद जहाँ तक यहाँ ख़त्म हो उसका जो है वहाँ से अनुवाद यहाँ तक बना दीजिए, तीसरा का यहाँ से यहाँ पे जो ख़त्म हो वहाँ पे, यहाँ से यहाँ, एक एक वाक्य करके छोटा छोटा करके आप इसका अनुवाद जो है इंग्लिश में बना दीजिए। ये आपका हो गया नंबर 6। चलिए आगे देखते हैं। अब नंबर नेक्स्ट दिया है आपका सेक्शन डी, सेक्शन डी में दिया है आपका लिटरेचर। देखिए सेक्शन डी में लिटरेचर दिया है, इसमें कहा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी आपको कहा है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए 40 शब्दों में, ठीक, प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। तो देखिए इसमें भी दिया है ए और बी दो प्रश्न दिए हैं और दोनों के दो दो प्रश्न हैं। देखिए ए का एक दिया है, ये प्रश्न दिया है, उसके बाद और के नीचे ये दूसरा प्रश्न। व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, या तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें, और या तो दिया है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, या तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें। आप यानी 1 और 2 इन दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर आप लिख दीजिए।
लगभग 40 शब्दों में। कहा है 40 शब्दों से, 40 शब्दों से आपका जो है आंसर कम नहीं होना चाहिए। 40 शब्दों से आप ज़्यादा लिख दीजिए, 45, 50, 55 लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए बी में दिया है, बी में वही पूछा है, वही चीज़ का है। वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ड्स एज अ रेट्रेप। ठीक, तो ये आपका एक हो गया प्रश्न। दूसरा दिया है वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। तो या तो आप इसका आंसर लिखिए या तो आप दूसरे का आंसर लिखिए। एक का आंसर लिखना है, दोनों का नहीं। ठीक, एक का आंसर आप अपनी आंसर शीट में लिख दीजिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 8वें में दिया है आंसर एनी वन यानी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों में से इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। ए और बी, देखिए ए बी दो प्रश्न दिए हैं, तो दोनों प्रश्नों में आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, यानी कि ये आपका एक प्रश्न हुआ। दूसरा आपका हुआ व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आर्न मास्टर हाउस, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्मेंसन्स। आप या तो इसका आंसर लिखिए और या तो इसका। एक का उत्तर आप 80 शब्दों से अधिक लिखेंगे, कम नहीं। ठीक, ये आप जो है 80 शब्दों में इसका एक या तो ए का लिख दीजिए या तो आप बी का लिख दीजिए। नेक्स्ट दिया आपका नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आप इसको जो है पैराग्राफ की तरह आप इसको पढ़िए और जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, देखिए ये आप पढ़ेंगे, पूरा का पूरा लाइन पढ़ लेंगे। तो पढ़ने के बाद आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, यानी इसको लिखा किसने है और इसके जो है राइटर कौन है और इसमें जो है इसका मतलब क्या पूछा है, उसको आप जो है एक आंसर आप दे दीजिए। बी का भी आंसर देना होगा। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी आप 25 शब्दों में इसी चैप्टर से, इसी चैप्टर से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सी दिया राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव एक्सट्रैक्ट, यानी राइमिंग वर्ड्स मिलते जुलते शब्द होते हैं। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड सी में आपका इसी में से मिल जाएगा, जैसे आपका स्क्रीन ग्रीन हो गया, टी और सर्टेनिटी हो गया। इस तरह से आपका जो है ये राइमिंग वर्ड्स भी आपका इसी में मिल जाएगा। आप जो है तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी पैराग्राफ से पढ़ करके दे दीजिए। चलिए देखिए, अब आपको नंबर 10 में दिया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी निम्नलिखित कविताओं में से एक कविता की आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब देखिए 3 कविताएं दिया है आपका, 3 पोएम्स दिया है। पहला दिया है ए का अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बी दिया है कीपिंग क्वाइट, सी दिया है माई मदर एट 66। इन तीनों पोएम्स में से आपको एक पोएम्स की सेंट्रल आइडिया आपको अपनी राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में आपको लिख देना है। आप जो है अपनी बुक से 3 पोएम 4 पोएम्स की जो है सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिए आप जो है, ताकि जो क्वेश्चन पेपर में न आया हो वही सेंट्रल आइडिया आप अपनी जो है आंसर शीट में आप लिख दीजिए। ठीक, ये हो गया। चलिए 11th में देखते हैं। 11th में कहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आप 40 शब्दों में लिखिए। पहला है, देखिए ए दिया है, ए और ए का दिया है 2 प्रश्न। ए में एक दिया, देखिए ये पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन आपका है हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन। ठीक, दूसरा दिया है व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जो है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आंसर शीट में 40 शब्दों से प्लस करके लिख देना है। यानी 40 शब्दों के प्लस करने का मतलब आप 41, 42, 45 जो शब्द आपको जितना आ सके उतना जो है याद करके आप लिख दीजिए। फिर और में दिया है ये आपको मैंने बता दिया, इन दोनों में से एक लिख देना, चाहे इसको आप लिखिए चाहे इसको लिखिए। फिर बी दिया है 11 का बी में दिया है। बी में भी देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिया है, और में दिया है एक क्वेश्चन ऊपर दिया है हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन,
और सेकंड दिया है व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। आपका ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको लिख देना है 40 शब्दों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नंबर आपका लास्ट है 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। 12 में आपको दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर आप 80 शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का आंसर आप 80 शब्दों में लिखिए। तो देखिए पहला ए दिया है, बी दिया है। ए बी में से आप एक लिखना है। एनी वन जहाँ पे दिया है वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एनी वन का मतलब एक प्रश्न को हल करना है, और एनी टू दिया है तो आपको दो प्रश्न हल करना है। अब जो वर्ड्स बताएंगे उन वर्ड्स में आप जो है जैसे 80 शब्दों में दिया है तो 80 से आप प्लस करके लिखिए, और 40 वर्ड्स दिया है तो आप 40 यानी 40 शब्दों से प्लस करके लिखिए, और 25 दिया है तो आप 25 प्लस करके यानी 26, 27 या 30 तक आप जो है लिख दीजिए। इस तरह से आपका हो गया इंटर का क्वेश्चन पेपर। तो इस तरह से आप जो है इसको समझ लेंगे अच्छे से, समझने के बाद ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो उस समय लिखने में आपको कोई तकलीफ ना आए। इसलिए मैंने आपको पहले ही अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये सूचना आपको बता दिया किस तरह के पेपर आते हैं और किस तरह से आपको हल करना है। कभी कभी मैंने बताया था कि जो गलती करते हैं लड़के, जैसे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिया है तो वो जो है जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे 1 2 3 तो तीनों को हल करते हैं, वो गलत मत करिएगा। चलिए इसके साथ अब मैं आपको जो है अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन पेपर को हल करके बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर हल करते हैं, आंसर किस तरह से लिखेंगे, आंसर शीट में आप आंसर कैसे लिखेंगे, इसको मैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पूरा पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।